Yes, student, this is the part 2 video of reading lesson number 10, Wireless Internet Access. Computers connected to the internet work together. कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है तो आप वर्क कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो डाटा और इन्फॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड, कहीं भी किसी भी कोने में, या तो वायर या वायरलेस मीडिया के थ्रू. The term wireless is normally used to refer to any type of electrical or electronic operation which is accomplished without the use of hard wire connection. Wireless को हम क्या बोलते हैं जिसमें वायर ना लगानी पड़े. Wireless connection communication is the transfer of information over a distance without the use of electrical conductor or wires. जैसे क्या होता है कि आपके मोबाइल में आप डेटा करते हो, ठीक है, वाईफाई से, तो वाईफाई ऑन करते हो तो आपको कोई वायर तो कनेक्ट नहीं करनी पड़ती ना मोबाइल में, या लैपटॉप में भी अगर वाईफाई से करते हो तो कोई भी वायर आपको कनेक्ट नहीं करनी है, ठीक है. तो वो कौन सा कनेक्शन हुआ? वायरलेस. वाईफाई इज कॉमनली यूज वायरलेस नेटवर्क. ठीक है, आ गई ना ये लाइन कि इसलिए हम बोलते हैं आपके घर वाईफाई लगा हुआ है, लाइक दैट. दिस इज द कॉमन line we use in our communication whenever we talk to someone, usually nowadays, because without Wi-Fi there is no this is like roti kapda makan, right? This is the necessity of our life, today's life. Wi-Fi is must for study. Wi-Fi network broadcasts radio waves that can be picked up by Wi-Fi receivers that are attached to different computer. वायरलेस मोडेम. वायरलेस मोडेम आप डोंगल भी कह सकते हो वायरलेस मोडेम को, और ये भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है. मीन्स अगर मान लो आपने अपने घर पे वाईफाई नहीं लगवा रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये डोंगल यूज़ कर सकते हो. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ठीक है, ये बहुत सारी कंपनीज का आता है. तो आप इसको क्या कर सकते हो, अपनी पॉकेट में रख सकते हो और कहीं भी जा रहे हो, ट्रेन में, प्लेन में, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, एनीवेयर, तो आप इसको अगर लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप में कनेक्ट करते हो या कंप्यूटर कनेक्ट करते हो तो आपको ईजिली इंटरनेट एक्सेस हो जाता है. नेक्स्ट इज हॉटस्पॉट. हॉटस्पॉट इज अ वायरलेस नेटवर्क that provide internet connection to mobile computer and devices. Most of the public locations such as shopping malls, coffee shop, restaurants, airports and hotel have Wi-Fi hotspot. क्या होता है कि जो पब्लिक प्लेस हैं, बिग प्लेसेस, शॉपिंग मॉल बिग होना चाहिए, कॉफ़ी शॉप थोड़ा बिग होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल नहीं, तो उन सब में ऑलरेडी वाईफाई हॉटस्पॉट होता है. जब आप वहाँ पर बैठेंगे, जैसे आप कॉफ़ी शॉप में गए और आप कॉफ़ी ले रहे हो और आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा, इंटरनेट ऑन हो जाएगा, मीन्स अगर आपने वाईफाई ऑन कर रखा है तो, ठीक है. ऑल्दो मोस्ट हॉटस्पॉट इनेबल अनरिस्ट्रिक्टेड और ओपन एक्सेस, ठीक है. कईयों का क्या होता है कि बस आप बैठते हो और आपका इंटरनेट ऑन हो जाता है सम प्लेसेस पर, बट सम रिक्वायर अ पासवर्ड. बट कई जगह पे क्या होता है कि जैसे आप रेस्टोरेंट में गए हो और आपको वो पासवर्ड आस्क करेगा, जैसे आप वाईफाई ऑन करोगे तो आप रिसेप्शन से बोल सकते हो गिव मी द पासवर्ड, दे विल गिव यू पासवर्ड, नो प्रॉब्लम. ओके, सो ऐसे होता है. तो उससे क्या होगा कि जितने भी लोग उनके शॉपिंग मॉल या कॉफ़ी शॉप में आए हैं, जितने भी लोग, वो सब इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं हॉटस्पॉट से. सी, ये दिखा रहा है ना कि ये वाईफाई हॉटस्पॉट है और इसके कनेक्शन में लैपटॉप आया, मोबाइल आया, टैब आया, सब कनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है. मैनी यूज़र कैन शेयर एंड प्रोवाइड वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन बाय क्रिएटिंग देयर ओन वाईफाई हॉटस्पॉट, ठीक है. तो आप अपने हो वाईफाई हॉटस्पॉट से भी ऐसे कर सकते हो. मीन्स अगर आपके मोबाइल में वाईफाई ऑन है तो आप हॉटस्पॉट से किसी और को भी
किसी और दूसरे मोबाइल को भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की क्या सर्विसेज हैं? इंटरनेट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज। सम ऑफ द पॉपुलर सर्विस, बहुत सारी सर्विस देता है इंटरनेट। जो पॉपुलर सर्विस है वो क्या है? शेयरिंग फोटोज, फोटो शेयर करना वेब पे, इंटरनेट पे। यूजिंग वेब ऐप थ्रू क्लाउड स्टोरेज, वेब ऐप का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? अपनी फ़ोटो शेयर कर सकते हो। सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ कर सकते हो। शेयरिंग आइडियाज़ थ्रू ब्लॉगिंग कर सकते हो। वर्चुअल मीटिंग कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ई कॉमर्स कर सकते हो, ई बैंकिंग कर सकते हो, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो इंटरनेट को। तो ये सब लेटेस्ट स्टडी वन बाय वन ये सारी सर्विसेज रीड करते हैं अभी हम। First is sharing photos on the web. You can share your digital photographs with friends, family, and even strangers after signing up with a photo sharing site. Photo sharing site को साइन अप करके आप क्या कर सकते हो? फोटो शेयर कर सकते हो। दिस इनेबल यू टू अपलोड डिजिटल फोटोज दैट कैन बी व्यूड, रेटेड, टैग, कमेंटेड अपॉन अदर पीपल, ताकि दूसरे लोग इस पे क्या कर सके? कमेंट कर सके, टैग कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन वाइल डिसाइडिंग विच फोटो शेयरिंग साइट टू यूज़। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि कौन सी साइट आप यूज़ करते हो ये फ़ोटो शेयर करने के लिए। इज़ हाउ मच स्टोरेज स्पेस, तो उस साइट पे कितना स्टोरेज स्पेस है। यू कैन गेट फ्री अकाउंट्स, तो आप फोटो शेयरिंग साइट पे फ्री अकाउंट बना सकते हो बट फॉर अ लेस स्टोरेज स्पेस, पर थोड़े स्पेस के साथ। टू गेट मोर स्पेस, अगर आपको मोर स्पेस और मोर फीचर चाहिए तो आपको पेड अकाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब उसको उस साइट को मनी पे करनी पड़ेगी। तो वो उसके लिए सबसे पॉपुलर साइट क्या है? फोटो शेयरिंग साइट फ्लिकर। फ्लिकर इज़ मोस्ट पॉपुलर फोटो शेयरिंग। और ये कैसे आएगी? जब आप गूगल पे जाके एड्रेस बार पे जाके किसी भी ब्राउज़र में जाके www.flickr.com टाइप करते हो तो उसमें क्या कर सकते हो? अपनी क्रिएट कर सकते हो कार्ड्स, बुक्स कंट्रोल कर सकते हो अपनी फ़ोटोज़ पर। और फ्लिकर अकाउंट आपको 1 टेराबाइट आप फ़ोटोज़ इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है। वेब ऐप, वेब ऐप क्या है? एक एप्लीकेशन है जो वेब सर्वर पर स्टोर होती है थ्रू अ ब्राउज़र। मीन्स आप वेब ऐप को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। कहीं से भी मीन्स अगर आपने इस पे कुछ भी डाटा सेव किया है तो आप कहीं जाते हो, बाहर जाते हो, किसी और कंट्री में भी जाते हो, या अपने घर पे आपने सेव किया है तो आप स्कूल जाते हो तब भी आप वो एक्सेस फाइल वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपने कोई फाइल या डॉक्यूमेंट वो गूगल डॉक्स पे किया तो गूगल डॉक्स क्या है? एक एग्जांपल है वेब ऐप का। तो जो भी आप सेव करते हो गूगल डॉक्स में वो आपके कंप्यूटर में सेव नहीं हो रहा, वो इस वेब ऐप में हो रहा है। मीन्स वो क्लाउड स्टोरेज है। आप इंटरनेट का यूज़ करके कहीं से भी आप उसे यूज़ कर सकते हो उस डेटा को। नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। ई बैंकिंग एक टर्म है बाय विच अ कस्टमर में परफॉर्म बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। ई बैंकिंग से क्या कर सकता है कस्टमर? कस्टमर क्या होता है? जिसका बैंक में अकाउंट हो उसे क्या बोलते हैं? कस्टमर। तो क्या कर सकते हैं? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? मनी सेव करना या मनी निकालना, कुछ भी करना, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो वो विदाउट विजिटिंग द बैंक, मतलब विजिट किए बिना बैंक को पर्सनली वो सारा काम कहाँ से कर सकता है? ई बैंकिंग से। ठीक है। तो 24 आवर्स इन अ डे, आप 7 डेज अ वीक, किसी भी टाइम आप बस जब भी आपको लगे कि आपको नीड है बैंकिंग सर्विस की, आप अपने लैपटॉप से ये काम कर सकते हो। टीम व्यूअर, the team viewer software allows for remote control, desktop sharing and file transfer between computers. टीम व्यूअर से क्या होता है?
ये एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन हम जो कर रहे हैं वो क्या है, जैसे कि आप मोबाइल में व्हाट्सअप ऐप है ना, ऐसे ही ये सब ऐप है। तो टीम व्यूअर भी इसका आइकन आपको शो हो रहा है पिक्चर में, है ना, दिस वन। तो आप क्या कर सकते हो, दो कंप्यूटर के बीच में एक रिमोट कंट्रोल जैसा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हो। उससे क्या होगा, एक एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का, मतलब एक पर्सन दूसरे सिस्टम का A to Z देख सकता है। डेस्कटॉप पे कुछ भी रखा है वो उसे क्लिक कर सकता है, ठीक है, उसकी फाइल शेयर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। जैसे कि आपने कोई न्यू सॉफ्टवेयर, आप एक कंपनी में इंजीनियर हो और आपने एक सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो फॉर एग्जांपल, तो उस सॉफ्टवेयर को आपने दिल्ली से परचेज़ किया, ठीक है। अभी आप बेंगलोर में हो, तो आप जब उस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो काम करते करते कुछ फंक्शन है वो हो नहीं रहे हैं, वो असेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जिससे परचेज़ किया था उसे कॉल करोगे। तो आप वो दिल्ली से बेंगलोर तो आ नहीं सकते आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। अगर आएंगे भी तो उनको बहुत टाइम लगेगा, बट आपको तो विद इन हाफ एन आवर, आप इंजीनियर हो तो आपको काम कंप्लीट करके देना है। तो आप क्या किया, आपने जो दिल्ली में थे उनसे कस्टमर केयर से बात की। उन्होंने क्या किया, टीम व्यूअर आपके पास भी ऐप होना चाहिए और उनके पास भी। तो वो एक कोड देंगे आपको, तो उस कोड का यूज़ करके असेस मिल जाएगा आपको, उनको, आपके टीम व्यूअर का। तो उसकी हेल्प से आपकी जो आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कर देंगे, ओके। तो आपके सिस्टम में विंडोज़ हो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड सिस्टम हो, सब में टीम व्यूअर वर्क कर सकता है। मीन्स अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, और आप मोबाइल से कुछ काम कर रहे हो और मोबाइल से हेल्प चाहते हो, तब आप मोबाइल में भी टीम व्यूअर आजकल क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग। It is a service on the internet that enable you to connect with people who share similar personal or professional interests. ये सोशल नेटवर्किंग तो सभी को पता है nowadays स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स तो इंटरेस्टिंग, सभी इंटरेस्टेड होते हैं आजकल सोशल नेटवर्किंग पे अपनी फ़ोटोज़ डालने। कहीं घूम के आते हैं तो फ़ोटोज़ डालते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन फेसबुक के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, राइट। बट आपको बस अपना थोड़ा, बिकॉज सोशल नेटवर्किंग इज़ गुड फ्रेंड्स के लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, बट इट कैन बी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है, बिकॉज यू आर इन अंडर एज। तो आपको इतनी समझ नहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ वर्ड इज, लोग कैसे हैं। So if you are using these social networking site, then be careful. Use your parental guidelines. आपको पेरेंट्स को बिना बताए कुछ नहीं करना चाहिए फेसबुक पर। नेक्स्ट इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग इज एक्साइटिंग एंड डायनामिक मीडियम। ब्लॉगिंग एक एक्साइटिंग मीडियम है जिसके थ्रू बाय विच आप पब्लिश कर सकते हो क्या, अपने आइडियाज़, ओपिनियंस, कुछ भी स्टोरीज ऑनलाइन, ठीक है। तो इंटरनेट पे ब्लॉग्स, बहुत सारे मिलियंस ऑफ ब्लॉग्स अवेलेबल हैं, और ब्लॉग्स को हम वी ब्लॉग्स भी बोलते हैं। और ब्लॉग्स करने के लिए आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, पोस्ट। जो आप ब्लॉग्स में एंट्री करोगे उसे पोस्ट कहते हैं, ठीक है। और जब आप वो ब्लॉग पोस्ट कर दोगे तो आपने क्या कर दिया, पोस्टिंग कर दिया। और जो ब्लॉग बनाते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लॉगर। उस इंसान को हम बोल देते हैं ब्लॉगर। और ब्लॉग की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए blogger.com है, typepad.com है, twitter.com है। ट्विटर पे क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होती है वर्ड्स की, बस आप उतने ही वर्ड्स टाइप कर सकते हो, पोस्ट कर सकते हो ब्लॉग में, ठीक है। जैसे आप मोस्टली यूट्यूब में किसी की भी स्टोरी रीड करते हो, वो सब ब्लॉग है,
उनके ब्लॉग हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट इज FTP, और ये ब्लॉग कोई भी कर सकता है किसी भी एज में। FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इट इज़ इंटरनेट स्टैंडर्ड, ये इंटरनेट स्टैंडर्ड है। इससे आप क्या कर सकते हो, इसी के थ्रू अपलोडिंग और डाउनलोडिंग होती है। तो आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग वर्ड पता होना चाहिए। अपलोडिंग क्या होती है? वो प्रोसेस जब आप ट्रांसफ़र करते हो फाइल्स कंप्यूटर से सर्वर पर, मतलब कुछ भी लैपटॉप से, इंटरनेट से, उससे मोबाइल से कुछ भी आप फाइल इंटरनेट पे जब आप ट्रांसफ़र करते हो कोई भी फाइल, पिक्चर, तो उसको बोलते हैं अपलोड। जब आप इंटरनेट से कुछ अपने पास ट्रांसफ़र करते हो, अपने पास मतलब कि लैपटॉप में, मोबाइल में, तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। नेक्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क, इंटरनेट पे बहुत फेमस है। ये भी एक ऐप है, आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी ने +2 पास आउट की या B.Tech किया, तो क्या करेगा, इस पे अपना प्रोफाइल बना देगा लिंक्डइन ऐप में। तो उससे क्या होगा, उसे जॉब के लिए, ये ऐप किस लिए होता है? जॉब फाइंड आउट करने के लिए। तो उसे बहुत ईजिली जॉब प्रोवाइड हो जाती है। जो भी उनको एक्सेप्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको जाने की भी नीड नहीं है, वो वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। और जब आप सिलेक्टेड हो जाओगे तो आपको जॉब लेटर भी मिलेगा। सो ये किसने बनाया था? लिंक्डइन 5 मई को लॉन्च हुआ था, ये रेड हॉफमैन ने किया था। नेक्स्ट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। Video conference is a live meeting of 2 or more geographically separated people who use a network or the internet to transmit audio or video data. वीडियो कॉन्फ्रेंस एक लाइव मीटिंग होती है, मतलब कि जैसे हम फ़ोन से करते हैं, तो फ़ोन से क्या करते हैं, हम देख नहीं सकते किसी को, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हम पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में हम किसी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और उसको देख के, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो दिल्ली कंपनी है, और ये जो सीटिंग है टेबल पे, वो लोग बेंगलोर में हैं, ठीक है। तो आपस में बात करना चाहते, क्योंकि दोनों की ब्रांचेस अलग हैं लेकिन कंपनी तो सेम है। तो उन्होंने कोई प्रोडक्ट बनाया, तो उसके बारे में शेयर करना चाहते हैं अपने व्यूज़। तो वो एक दूसरे के प्लेस पे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत पैसा भी खर्च होगा। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस, और जो काम उन्होंने जाके करना था वो अपने अपने प्लेस पे बैठ के ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास, माइक्रोफोन होना चाहिए बोलने के लिए, स्पीकर्स होने चाहिए सुनने के लिए, वीडियो कैमरा होना चाहिए देखने के लिए एक दूसरे की फ़ोटो। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, समटाइम इसे ई बिजनेस भी कह देते हैं। इज अ फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट ऑकर्स ऑफर an electronic network, anyone with a computer or mobile device connected with internet a means to pay credit or debit card। क्या बोल रहा है कि ये ई कॉमर्स से आप शॉपिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, हेल्थ बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। तो आपको पे भी करना पड़ेगा इन सर्विसेज के लिए, कंज्यूमर को जो ये कंज्यूम करेंगे सर्विसेज। तो पे कैसे करेंगे, या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से। और 3 टाइप्स की ई कॉमर्स फैसिलिटीज़ होती है, B2C, C2C और B2B। B2C क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C क्या है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। B2C में क्या होता है, ई कॉमर्स कंसिस्ट ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द जनरल पब्लिक सच एज शॉपिंग वेबसाइट, जैसे फ्लिपकार्ट होगी। उससे क्या होता है कि बिजनेसमैन डायरेक्ट कंज्यूमर, जैसे हम लोग उनको बेच रहे हैं अपनी सर्विसेज। कंज्यूमर टू कंज्यूमर में क्या होता है कि डायरेक्टली सेल हो रही है, ठीक है। जैसे कि ऑनलाइन, जैसे कि जैसे आपने कुछ
ऑनलाइन सेल पे लगा दिया, ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप अपने सेल पे लगा दिया, तो वो कौन लेगा? कोई दूसरा पर्सन ही लेगा, तो उसे क्या बोलेंगे? कंज्यूमर टू कंज्यूमर। नेक्स्ट है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होगा? एक बिजनेसमैन, एक बिजनेस कंपनी दूसरी बिजनेस कंपनी को क्या कर रही है? अपनी सेल्स कर रही है, जैसे कि मैकडोनल्ड है, ठीक है, तो वो मैकडोनल्ड क्या करती है? बेकरी बिजनेस से क्या करती है? किसी बेकरी से अपनी जो ब्रेड्स होती हैं वो लेती है, ठीक है, और फिर उनको यूज़ करके बर्गर बर्गर सेल करती है, राइट? तो वो क्या हो रहा है? बिजनेस टू बिजनेस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट्सअप मैसेंजर। व्हाट्सअप मैसेंजर तो सभी को पता है, हम व्हाट्सएप मैसेंजर से ही अपने होमवर्क सेंड कर रहे हैं, राइट? तो ये क्या है? मोबाइल मैसेजिंग ऐप है और स्मार्टफोन्स पे अवेलेबल है, और व्हाट्सअप यूजिंग इंटरनेट कनेक्शन ऑफ योर फ़ोन टू मैसेज एंड कॉल फ्रेंड्स फैमिली। इससे हम कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप चैट भी कर सकते हैं, और एक डमी व्हाट्सएप, अगर आप फ़ोन आपके पेरेंट्स का है तो आप एक डमी व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो अपने लैपटॉप में, ठीक है, वेब मैसेंजर का यूज़ करके। वेब ऐप, व्हाट्सएप ऐप, यू कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव व्हाट्सएप मैसेज राइट फ्रॉम योर कंप्यूटर ब्राउज़र। बोला ना इसने, ब्राउज़र से। कैसे? व्हाट्सएप ऐप वेब से, ठीक है। जब आप एड्रेस बार पे ये टाइप करोगे तो आपको एक कोड आएगा, उसको स्कैन जब आप करोगे तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर में भी व्हाट्सएप मैसेंजर असेस कर सकते हो, ठीक है। आपको फ़ोन की कोई नीड नहीं है तब। नेक्स्ट इज अपडेट योर नॉलेज। टुडे पीपल रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज देयर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। आजकल क्या है, लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। उनको क्रिएट करना पड़ता है, मैनेज करनी पड़ती है बहुत सारी इंफॉर्मेशन। थर्स इट इज़ क्रूशियल दैट यूज़र टेक मेजर टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड देयर कंप्यूटर। तो क्या होना चाहिए कि जो यूज़र ये सब कर रहे हैं तो उन्हें अब सेफगार्ड यूज़ करना चाहिए अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में, ताकि उनका जो डाटा है वो लॉस ना हो, डैमेज ना हो या मिस यूज़ ना हो, कोई चुरा ना ले उनका डाटा। डू यू नो, क्या आप जानते हो जो टेलीग्राम ऐप है, वैसे ही व्हाट्सएप ऐप जैसी है टेलीग्राम भी, जो टेलीग्राम है वो इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है, वो सिमिलर है, वो वाइबर व्हाट्सएप जैसा ही है, जो आपको बहुत सिंपल वे देता है कम्युनिकेट करने के लिए विद ऑल कॉन्टैक्ट। आप अपने किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। और ये मेन फोकस इसका किस पे होता है? किसका? टेलीग्राम का। आपकी सिक्योरिटी और स्पीड पे। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये सिक्योर भी होता है, ठीक है। नाउ डेज टेलीग्राम ऐप इज very much famous. So students, this is the end of part 2 video. That's it for today. Thanks and have a nice day.